अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी खबर है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, एक इमरजेंसी लैंडिंग की खबर है जो कि दुबई से ढाका जाने वाली फ़्लाइट की बात है। और यहाँ पे मैं अबशर के हवाले से बात करने वाला हूँ, जो कि नकल मालूमात के सिलसिले में एक बहुत बड़ी अपडेट है। नकल मालूमात के हवाले से आप लोगों को पता है, लेकिन ये जो शराइत बताई गई हैं, इसमें जो शर्तें बताई गई हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि बाहर से कहीं से भी बैरून ममालिक से आदमी आ रहा है सऊदी अरब में तो कितना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लेके आ सकता है। उसके अलावा बात करेंगे एग्जिट एंट्री पर जाने के बाद जो बैन हो जाता है। एक भाई ने सवाल भी किया था और आज ही मेरी निगाह से ये न्यूज़ भी यानी कि गुजरी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको शेयर करते चले। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट्स के जो है तो जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद ही कोई नहीं दे पाता होगा। लेकिन यहाँ पे जो है तो इसका यहाँ जैसा आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं बैन तो 3 साल का है, लेकिन कब से जोड़ा जाता है इसके हवाले से सवाल था। तो बहरहाल यहाँ पे सबसे यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है तो मैं सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ, जैसे अबशर के हवाले से है। और यहाँ पे छुट्टी वाली बात जो है, यानी कि कब आ सकते हैं, कब से वो जोड़ा जाता है। तो बहरहाल इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा अबशर के हवाले से, तो सऊदी अरब में अबशर पोर्टल के इंतजामिया ने कहा है कि मुकीम गैर मुल्कियों के पासपोर्ट की नकल मालूमात यानी कि अपडेट के लिए 6 शराइत ज़रूरी हैं। 6 शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो भी लोग यहाँ पे तजदीद कराएंगे, अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराएंगे अपनी एम्बेसी से, उन्हें जो है तो नकल मालूमात कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अक्कास अखबार के मुताबिक अबशर पोर्टल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत जो है तो काम करने वाला एक सर्विस फराहम करने वाला एक प्लेटफार्म है। तो इसके ज़रिए इंसान इसमें बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि पासपोर्ट रिन्यूअल, उसके बाद नकल मालूमात, हालाँकि यहाँ पर यह भी इसमें भी बताया गया है, मैं भी कन्फर्म करता चलूँ कि इंसान जो है तो वर्कर्स खुद से नहीं कर सकता है। नकल मालूमात जो है तो आप अपने कफील से ही करा सकते हैं, या तो यानी कि स्पॉन्सर कर सकता है या उसका नुमाइंदा। तो ये जो है तो डायरेक्ट वर्कर्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद से जो है तो कर सकता हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे शर्तों की बात है कि किस वजह से, किन किन वजहों से कैसी ऐसी 6 शराइतें बताई गई हैं जिसको पूरा न करने की वजह से जो है तो नकल मालूमात आपका नहीं हो सकता है। अगर से आपने पासपोर्ट रिन्यूअल कराया है तो ऑनलाइन नकल मालूमात यानी कि ऑनलाइन अपडेट आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अबशर पोर्टल इंतज़ामिया की तरफ से जो सबसे पहली बात बताई गई है वो ये है कि 5 साल में सिर्फ एक ही बार ऑनलाइन नकल मालूमात कराई जा सकती है। ऐसे हम लोग की अगर से बात करें तो हम लोग का तो पासपोर्ट 10 साल का बनता है, लेकिन अगर से बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेशी लोग का 5 साल का ही बनता है। तो बहरहाल यहाँ पे एक कुछ इसके हिसाब से ही करके बताया गया होगा, यानी कि 5 साल के अंदर में सिर्फ एक ही बार ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद लिखा गया है कि 12 महीने से ज़्यादा, अगर से पुराने पासपोर्ट में आपके 12 महीने से ज़्यादा बाकी होगा तब भी ऑनलाइन नकल मालूमात नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा बताया गया है ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के हवाले से कि अगर से किसी पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है तो उसको बिना अदा किए, उसको पे किए बिना जो है तो आपको उसको गरामा जो है, फ़ाइन जो है भरे बिना नकल मालूमात ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती है। और इसके बाद हरूफ के हवाले से भी बताया गया है कि जिन लोगों पर हरूफ फायर हो चुका हो उनकी भी नकल मालूमात नहीं कराया जा सकता है। तो बहरहाल यही सब कुछ शर्तें हैं जैसा कि अबशर पोर्टल इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि इंसान खुद से नहीं कर सकता है, ये भी एक शर्त ही है। तो यही सब जो है तो अबशर की तरफ से अपडेट दिया गया था। अब बात करते हैं बैन के हवाले से। तो जैसा कि यहाँ पे एक भाई ने पूछा था कि 2020 में गए हैं तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो जवाब तो इसका यही होगा कि 3 साल बैन होता है। 3 साल के बाद इंसान कभी भी आ सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिसमें पूछा यह गया है कि 3 साल की मुद्दत जो है, जो 3 साल जोड़ा जाएगा वो कब से जोड़ा जाएगा, यानी कि ममलिकत से निकलने के टाइम से जोड़ा जाएगा या नहीं तो छुट्टी पूरी होने के बाद से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ सभी को पता है कि 3 साल का बैन है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। पहले भी मैंने वीडियो में ये बात बताया है, लेकिन सवाल आते रहते हैं तो कभी कभी इंसान जो है तो बीच में अपडेट देता रहता है। और आज ही जैसा कि मैंने कहा कि ये न्यूज़ भी मेरे सामने से निगाह से गुजरी। तो बहरहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको नोट करना ज़रूरी है कि इंसान का जो 3 साल का बैन जोड़ा जाएगा वो ममलिकत से निकलने के टाइम से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जब आपकी छुट्टी ख़त्म होगी उस टाइम से लेकर फिर 3 साल तक का बैन जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है तो इंसान आ सकता है। यानी कि अगर से आज आप निकले हैं और 3 महीने की, 4 महीने की, जितने दिन की भी आप छुट्टी गए होंगे, वो छुट्टी जो है तो इसमें 3 साल के अंदर में नहीं जोड़ी जाएगी। यानी कि छुट्टी ख़त्म होने के बाद से 3 साल की मुद्दत को काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो उसके बाद ही जो है तो ममलिकत में दोबारा आया जा सकता है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हवाले से। तो यहाँ पे बताया गया है, सऊदी कस्टम और ज़कात अथॉरिटी का कहना है कि जो लोग भी बाहर मुल्क से कहीं से भी किसी भी देश से आते हैं वो अपने साथ जो है तो 25 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक साथ में ला सकते हैं।
उससे ज़्यादा लाने पर बताया गया। वो भी यहाँ पे एक शर्त भी बताई गई है कि बालिग यानी कि एक बालिग इंसान जो है तो अगर से किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में आ रहा है तो 25 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लेके आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा लेके आने पर फिर उस पर कस्टम चार्ज किया जाएगा। तो उससे ज़्यादा लाने पर जो है तो कस्टम कानून उसके ऊपर लागू होगा। यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अथॉरिटी का कहना है कि सरहदी कस्टम पर मुसलसल यानी कि लगातार आने जाने वाले आमद-ओ-रफ्त करने वाले लोगों को ये 3 महीने के में जो है तो 125 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लाने का अलाउ है, इजाज़त है, उससे ज़्यादा वो लोग भी नहीं ला सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि एक फ़्लाइट को जो है तो इमरजेंसी मेडिकल लैंडिंग करना पड़ा, जो कि दुबई से ढाका जा रही थी, लेकिन कराची, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। यहाँ पे बताया गया है कि दौरान परवाज़ यानी कि फ़्लाइट जब के उड़ रही थी उस टाइम एक आदमी की तबीयत ख़राब हो गई, एक आदमी बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से संपर्क किया गया कराची एयरपोर्ट से और वहाँ पे लैंडिंग मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाज़त मिल गई। तो यहाँ पे बताया गया कि शनिचर को सिविल एविएशन के हुक्काम ने बताया कि तैयारे ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन बांग्लादेश के मुसाफिर का इंतकाल हो चुका था। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह के भी इंतज़ाम किया गया था वो सारी चीज़ें, लेकिन जब फ़्लाइट लैंड की तो चेकअप के बाद पता चला कि एक आदमी का जो है जो कि तबीयत बिगड़ी थी, जिनकी उनका इंतकाल हो गया, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे। उनकी उम्र 59 साल बताई गई है और यहाँ पे बताया गया है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से यानी कि मौत वाक़ हुई। अब बात करते हैं, जैसा कि हर हफ्ते की रिपोर्ट आती है, सऊदी अरब से यहाँ पे जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग रहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हर हफ्ते की रिपोर्ट जो है, आजकल तो 2-3 हफ्ते से, मैं 4 हफ्ते से देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही तादाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जैसे कि इस बार की भी अगर से बात किया जाए तो आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि 16,860 गैर कानूनी तारिकीन को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अगर से फिर से बात मैं करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फ़ोटो में मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तादाद जो है गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान यानी कि टोटल जितने लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद यानी कि 9,713 ऐसे लोग हैं जो कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी के में मुलविस पाए गए, यानी कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद है। हर हफ्ते की रिपोर्ट में भी अगर से देखा जाए 15,000 16,000 की रिपोर्ट में, तो सबसे बड़ी तादाद जो है तो अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की ही रहती है। तो और भी बहरहाल लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ ये सब कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने कहा सबसे बड़ी तादाद जो है अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की है। तो ये बताने का मकसद ये होता है, हर हफ्ते जो रिपोर्ट आती है बताने का मकसद ये होता है, ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से ही सिर्फ हैं और उन्हें हर हफ्ते पकड़ा जाता है, बल्कि इस दरमियान भी बहुत सारे लोग इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं जिनकी तादाद जो है तो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ही मैंने यानी कि शेयर किया जाता है न्यूज़, ताकि लोग जो है तो होशियार हो जाएँ और लोग अपने आप को, यानी कि अगर से कहीं भी आप निकले हैं अपने देश से, अपनी कंट्री से कमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे कानूनी तरीके से रहना होगा, तभी आप सेफ रहेंगे। गैर कानूनी तरीके से रहने पर जो है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते हैं कि हर हफ्ते कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो बहरहाल अपने कागजात, अपने मसाइल, अपने जो कुछ भी, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किल हैं, एक कानूनी तरीके से हल करना ज़रूरी है, तभी आप जो है तो सही तरीके से रह पाएंगे। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।